अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे के बाद से मैंने दोबारा वीडियो बनानी स्टार्ट की है और काफ़ी सारे मैसेज जो हैं वो इंस्टाग्राम पे हैं और काफ़ी सारी कंप्लेंट्स हैं कि भाई मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। तो भाईजान, पहली चीज़ आप देखें, मेरे इंस्टाग्राम पे सितंबर के बाद जो है ना मैंने बिल्कुल जो है ना वो डिस्कनेक्ट था। मैंने वीडियो बनानी भी छोड़ दी थी। तो पर्सनल रीज़न थी, कुछ बिजनेस के हवाले से थी और कुछ और रीज़न थी कि जो मैं अभी बता नहीं सकता आपको। लेकिन टू बी ऑनेस्ट कि मैं बिल्कुल बिल्कुल मतलब डिस्कनेक्ट हो गया था सोशल मीडिया से। तो अभी दोबारा से क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेजेस हैं ना कि मैं उनको फिर एक एक करके रिप्लाई नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे भी मैंने एक स्टोरी डाली थी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे आप बताएं, तो मैं उनका आंसर आपको वीडियो बना के दे देता हूँ। ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, मेरा एक नया चैनल आने वाला है जिसमें मेरे व्लॉग्स होंगे, क्योंकि इस चैनल पे ज़्यादातर लोग वही होते हैं जिन्हें इमिग्रेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन होती है या इमिग्रेशन के हवाले से उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो काफ़ी काम करना पड़ता है। तो मैं अपना जो बिज़नेस है उसको छोड़ के ना, तो ये काम अगर करूँगा ना, तो मुझे भी तो कुछ इसका रिटर्न होना चाहिए। तो जो इसका मेन पर्पस है ना इस चैनल का ना, वो यही था कि आपको मैं ये मेक्सिको के हवाले से इन्फॉर्मेशन दूँ। तो ऐसी ऐसी वीडियो फिर बंदा नहीं बना सकता कि हर दिन आप वीडियो बनाएं ऊट पटांग कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन। आपको पता है इमिग्रेशन के हवाले से आप कितनी सारी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ वही वीडियो बनाता हूँ जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो फिर कम होती है इस तरह की वीडियोस, और यानी कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो होती हैं कम होती हैं। फिर तो साथ साथ फिर मैं ये कोशिश करता हूँ कि यहाँ की आपको लाइफ स्टाइल बताऊँ कि हम क्या करते हैं, किस तरह यहाँ पे ज़िंदगी रहती है। तो वो चीज़ आप लोग देखते नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो फिर मैं उस तरह की वीडियो डालता हूँ तो उसके व्यूज़ कम आते हैं, तो चैनल जो है ना वो डाउन डाउन होता जा रहा है। तो फिर मैंने वीडियो बनाने भी छोड़ दी क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं होता। एनीवे, अभी मेरा नया चैनल है, इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको व्लॉग्स पसंद है, आप देखना चाहते हैं कि यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है, तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। सिर्फ वही लोग जो व्लॉग देखना चाहते हैं, अगर आप नहीं देखना चाहते डेली लाइफ की या लाइफस्टाइल जो यहाँ का, तो आप ना सब्सक्राइब करें, कोई मसला नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें। तो ये तरह एक तरह से आपका ये रिटर्न होगा, एक तरह से आपका प्यार होगा, मोहब्बत होगी। ठीक है, मैंने अभी तक नाम भी सोचा नहीं है, लेकिन जब तक ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो नाम भी होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपके क्वेश्चन जो है काफ़ी सारे हैं, तो कोशिश करता हूँ जितना पॉसिबल हो मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ। भाई चलो नाम नहीं लेता, मैं बता देता हूँ वैसे ही। अपोस्टाइल के हवाले से लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी अपोस्टाइल कन्वेंशन की। तो कहते हैं ऑनलाइन मैरिज प्रोसेस जो है पॉसिबल हो पाएगा अपोस्टाइल कन्वेंशन से। तो अपोस्टाइल कन्वेंशन जो है पाकिस्तान का, वीडियो मैंने बना दी डिटेल में। अभी उसका प्रोसेस क्या है कि कैसे वो होगा, कहाँ से आपने अपोस्टाइल करने पाकिस्तान में, अभी तक इसकी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैंने चेक की है लेकिन कोई नहीं मिली। तो इसका यही है कि आपको फॉरेन ऑफिस से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि अभी क्या तरीकेकार है पाकिस्तान में, कैसे अपोस्टाइल होगा। क्योंकि होना ये चाहिए कि एक सर्टेन जो अथॉरिटी है, कोई ऑफिसर होगा जो उसको टेस्ट करेगा। वो आपको बताएगा, एक फॉर्मेट होता है, इस तरह का स्टिकर होता है, वो ऊपर लगेगा, उस बंदे का साइन होगा। ठीक है, स्टैंप होगी वो, तो वो होगा फॉरेन ऑफिस से ही। तो वहाँ से आपको कॉन्टेक्ट करना है कि कैसे वो टेस्ट होगा। तो ऑनलाइन मैरिज के हवाले से पहले ये था कि ऑनलाइन मैरिज तो हो जाती है। ठीक है, तो पाकिस्तान से उसका मसला ये होता था कि वो जो नादरा का सर्टिफिकेट है वो फॉरेन ऑफिस वाले वो टेस्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो अभी अगर अपोस्टाइल से वो टेस्ट अपोस्टाइल हो जाते हैं अगर वो सर्टिफिकेट। दूसरा जो मसला आता है वो एम्बेसी का आता है। जब आप एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे पूछते हैं आपकी शादी कैसे हुई है। तो अगर आप कहेंगे ऑनलाइन हुई है तो एम्बेसी वाले फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं मोस्टली केसेज में। वो कहते हैं कि आपको मिलना जरूर है। तो वो ईरान में आप अपनी वाइफ को बुला लें या दुबई में बुला लें, वहाँ अगर आप इकट्ठे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, अगर विजिट वीजा अप्रूव हो जाए फिर क्या कोई इशू नहीं है। बैंक स्टेटमेंट पाउंड में कितनी होनी चाहिए, ये आप मेरा भाई बनकर व्हाट्सएप नंबर दे दें। भाई एंट्री कैसे ले सकता हूँ, कोई हाल बता दें। ओके, पहला आपका क्वेश्चन है कि अगर आपको वीज़ा लग जाए तो मेक्सिको का वीज़ा आप पूछ रहे हैं कि अगर आपको मेक्सिकन विजिट वीज़ा मिलता है तो क्या आपकी एंट्री जो है वो 100% है, गारंटीड है मेक्सिको में? नहीं है। आसान से इसका जवाब है नहीं है। लास्ट वीक मेरा बहुत करीबी जो कजन कह लें आप, बहुत करीबी बंदा था, तो उसको दुबई से उसका वीज़ा लगा था, टूरिस्ट वीज़ा, जेन्युइन वीज़ा था, और वो आया यहाँ मेक्सिको में और उसको डिपोर्ट कर दिए। तो इस तरह के काफ़ी सारे केसेस पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मेक्सिको का विजिट वीज़ा जो है ना वो गारंटीड नहीं है कि आप मेक्सिको में एंट्री आपको ही होगी। अगर आपके पास यूके का विजिट वीज़ा है, आपके पास यूएसए का वीज़ा है, आपके पास ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा है, कनाडा का विजिट वीज़ा है, तो आपको 90% आपके पास गारंटीड होती है कि भाई मेरे पास वीज़ा है तो मैं विजिट के लिए चला जाऊँगा, आराम से मुझे एंट्री मिल जाएगी। लेकिन मेक्सिको का आपका ना 10% आपको श्योरिटी होती है कि 90% श्योरिटी नहीं होती कि आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी इमिग्रेशन में। तो काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ से फिर बॉर्डर क्रॉस करने के चक्कर में होते हैं, तो इमिग्रेशन वालों को पता होता है, उन्होंने काफ़ी सारी जो है ना
उसमें चीज़ें देखनी होती हैं कि भाई ये जेन्युइन विजिटर है नहीं। ऐसे केसेस भी होते हैं यहाँ पे जेन्युइन विजिटर होता है तो उसको भी वो डिपोर्ट कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं आपके इमिग्रेशन के। एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ कि क्या आप ना करें, क्या चीज़ आप अवॉइड करें कि आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाए। तो इंशाल्लाह जल्दी एक डिटेल में इसकी वीडियो बनाऊंगा कि आपको ये क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाकी एंट्री तो वो किस्मत की बात है, ये कि आप अपनी कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों व्हाट्सअप नंबर है भाई, मैं इंस्टाग्राम पे अगर आप मैसेज करते हैं तो वो भी बड़ा मुश्किल होता है आपको रिप्लाई करना। तो व्हाट्सअप पर भी अगर मुझे मैसेज करेंगे तो रिप्लाई बहुत मुश्किल होगा आपको, तो इसलिए फजूल ही है। ओके, एक हमारे पास स्पेनिश में क्वेश्चन है, ¿Qué tan seguro es viajar en este momento a Pakistán? ओके, इसका आंसर मैं स्पेनिश में दूंगा। Una hermana me está preguntando que qué tan seguro viajar a Pakistán en este momento. 100% está seguro para viajar a Pakistán porque Pakistán es un país hermoso para visitarlos y nos fuimos en año pasado en abril y quedamos hasta agosto y viajamos todas las ciudades, casi todos los lugares, no hay problemas. Y hay muchos mexicanos que sí están visitando a Pakistán, hay otros youtubers de otros países de Estados Unidos, de Inglaterra, que viajan a Pakistán, si pueden ver sus vídeos y cómo está viajando solo en todas las ciudades. No hay problemas para los turistas, de verdad. Para otros países como hay otras cositas, pero no, para turismos no hay problemas, pueden viajar a Pakistán. Pakistan is 100% safe country, you can visit a Pakistan, no problem. क्वेश्चन है जी, अगर कोई आपको मैक्सिकन पर्सन इनविटेशन या स्पॉन्सर पर बुला ले तो क्या प्रोसेस होता है? ओके, इनविटेशन या स्पॉन्सर, मैक्सिको का जो आप कहते हैं ना इनविटेशन या स्पॉन्सर, वो एक्चुअली विजिट वीजा ही होता है। उसमें क्या होता है कि आपने सारे जो बाकी जो रिक्वायरमेंट होती है विजिट वीजा की वो आपने पूरी करनी होती है। अगर आपको कोई जानने वाला यहाँ पे है जो आपको इनवाइट कर रहा है तो उसके साथ में इनविटेशन लेटर एक एडिशनल डॉक्यूमेंट होता है, वो आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप मेक्सिको में किसी को जानते हैं, ठीक है। तो एज सच यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं होता, जिस तरह अगर यूएसए में या यूके में होता है कि आपको स्पॉन्सर वीज़ा आपको मिलते हैं बाकायदा, किसी की तरफ से आपको स्पॉन्सर होता है कि मैं इसके सारे जो फाइनेंशियल जो हैं वो अखराजात जो है वो मैं उठाऊंगा, तो मैं उसको अपने वीज़ा पे बुला रहा हूँ, फाइनेंशियल स्पॉन्सर वीज़ा उसको कहते हैं। यहाँ पे स्पॉन्सर वीज़ा नहीं है, ठीक है। होता विजिट वीज़ा होता है तो आप साथ में उसका इन्विटेशन लेटर लगा सकते हैं उस बंदे का। और स्पॉन्सर हो सकता है अगर कंपनी की तरफ से आपको स्पॉन्सर होता है कि कंपनी आपको किसी बिजनेस ट्रिप पर बुला रही है, किसी सेमिनार में या एग्जीबिशन में बुला रही है आपको, तो वो भी एक आपको स्पॉन्सर लेटर मिलता है कि वो कंपनी आपको बताती है, उसमें डिटेल कहती है कि किस चीज़ का वो एग्जीबिशन है, किस चीज़ का स्पॉन्सर आपको दे रही है, क्या वो आपके यहाँ पे फाइनेंशियल जो बर्डन है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है आपकी यहाँ पे होंगी, तो वो फंड वो उसकी कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो कैसे वो आपको स्पॉन्सर करेगी, तो वो स्पॉन्सर लेटर होता है कंपनी की तरफ से आपको। तो कोई यहाँ बंदा आपको बुला रहा है तो वो एक आपका इन्विटेशन लेटर होता है, या कोई आपको फाइनेंशियली कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो वो लेटर होता है आपका। लेकिन बेसिकली होता है मैक्सिको के लिए वो विजिट वीज़ा ही होते हैं सारे, इसकी जो प्रोसेस सेम विजिट वीज़ा वाली होती है, साथ में आपने इन्विटेशन लेटर या स्पॉन्सर लेटर लगाना होता है। आई एम मैरिड Mexican last month. I traveled to Mexico but they deported me because मेरा मैरिज सर्टिफिकेट मेरे लगेज में था। ओके, भाई कह रहे हैं कि भाई ने मैक्सिकन से शादी की है, ऑब्वियसली उसका शादी का वीज़ा लगा होगा, फैमिली वीज़ा। तो वो क्या था, मैं ट्रेवल कर रहा था मैक्सिको, लेकिन इमिग्रेशन वालों ने उसको डिपोर्ट कर दिया। अगर आपके पास विजिट वीज़ा है और आप मैक्सिको आ रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपको डिपोर्ट कर दें अगर आपकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है। बहुत सी केसेस में सारा कुछ होता है फिर भी डिपोर्ट कर देते हैं विजिट वीज़े पे। लेकिन अगर आपके पास फैमिली वीज़ा है तो जहाँ तक मेरे इल्म में है, मेरे नॉलेज में, सिर्फ एक बंदे को मैंने सुना था कि उसे डिपोर्ट किया था। उसके भी जो मोबाइल था ना, तो उसमें से कुछ यूएसए के हवाले से इंफॉर्मेशन निकली थी कि वो बंदा जो है यूएसए जाने के चक्कर में था, तो उस वजह से उस बंदे को डिपोर्ट किया था। लेकिन ये भाई कह रहे हैं कि इनके पास इनका जो मैरिज सर्टिफिकेट जो है ना वो लगेज में था, जहाँ तक मैं समझा। ओके, आपने देखा होगा कि जो वीडियो की क्वालिटी वो चेंज होगी क्योंकि मैंने मोबाइल चेंज किया है। जो लास्ट वाला मेरा मोबाइल था ना जिसमें मैं वीडियो बना रहा था, वो कह रहे मेमोरी फुल हो गई है। अरे एक तो सैमसंग वालों ने ना जो मेमोरी जो ऑप्शन नहीं दिया वो आपको मेमोरी कार्ड डालने का, तो मेमोरी एकदम से फुल हो जाती है। तो 3 वीडियो बनाए तो मेमोरी फुल हो जाती है, क्या करें। ओके, भाईजान कह रहे थे कि उनका जो मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो लगेज में था और एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वालों ने उसको डिपोर्ट कर दिया। तो ये हुआ होगा कि इमिग्रेशन वालों ने पूछा होगा भैया आप अगर शादी फैमिली वीज़े पे आए हैं तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाएं। जो मेन चीज़ है, अगर आपका फैमिली वीज़ा है, शादी का वीज़ा है, तो ऑब्वियसली इमिग्रेशन वाले पूछेंगे भैया आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट तो दिखाएं। तो भाईजान ने कहा मैरिज सर्टिफिकेट तो मेरा लगेज में है। तो अब इमिग्रेशन वालों को तो बहाना चाहिए होता है ना, तो ये इमिग्रेशन वाला तो ये कर सकते थे, अगर आप एयरपोर्ट पर हैं, आपका लगेज जाहिर सी बात है आगे होगा वहाँ एयरपोर्ट पर, वो लगेज आपको ला के देते कि भाई खोलो यहाँ से
मेरिट सर्टिफिकेट निकाल के दो, लेकिन पता नहीं क्या रुजिन हुई है कि बंदे को डिपोर्ट कर दिया। होना तो नहीं चाहिए। बस एक तो किस्मत कह सकते हैं, दूसरे आपकी जो है बेवकूफ़ी है कि आपने मेरिट सर्टिफिकेट जो है वो लगेज में डाल दिया। हालांकि आपके जो इम्पोर्टेड डॉक्यूमेंट होते हैं वो तो आपके पास होने चाहिए, आपके हैंड लगेज में होने चाहिए, और स्पेशली मेरिट सर्टिफिकेट। एनीवे किस्मत ही कह सकते हैं, बाकी होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जिस वक्त आपको डिपोर्ट किया होगा जाहिर सी बात है आपका लगेज आपके हवाले किया होगा, भाई ये साथ लेके जाएं। तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, गुड लक नेक्स्ट टाइम। ओके जी, भाई का मैसेज है, हाउ आई कैन गेट मेक्सिको वीज़ा, आई हैव इनविटेशन फ्रॉम माय कस्टमर। तो भाई इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सिंपल विजिट वीज़ा अप्लाई करें, साथ में जो आपका कस्टमर है उसका इनविटेशन लेटर लगा लें। अगेन मैंने पहले बता दिए कि जो इनविटेशन है वो आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट होगा, या आपको हेल्प कर सकते हैं आपके वीज़े में। एज सच कोई इसका आपको फ़ायदा होगा नहीं, ये कि आप यहाँ पे किसी को जानते हैं। तो एक ये, दूसरा ये कि अगर आप बिज़नेस के लिए आ रहे हैं तो आपको बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको जितने भी कस्टमर हैं आप उनकी लिस्ट बनाएं और उनकी डिटेल वगैरह साथ में लगाएं कि भाई आप उनको विजिट करें, अपने कस्टमर को विजिट कर रहे हैं, आपने कोई उन्हें एग्जीबिशन करना है वहाँ पे, या आपने कोई उनको सैंपल वगैरह ला के दिखाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई आपको मैक्सिकन पर्सन इनविटेशन या स्पॉन्सर पर बुलाए तो क्या प्रोसेस है? अच्छा ये तो हो गया, सेम थिंग है। अभी पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं, क्या ऐसे ही चल जाएगा? तो भाईजान पाकिस्तान जो अपोस्टल कन्वेंशन के जो रिसेंटली जो लॉ पास किए उसके वाले से पूछते हैं कि अभी अपोस्टल करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है, लेकिन अभी सिर्फ पाकिस्तान से होगा। पहले ये होता था कि आप किसी भी मुल्क में अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको ना पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट जो है वो फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान से अटेस्ट करवाने पड़ते थे। उसके बाद आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क की एम्बेसी से करवाने पड़ते थे। उस मुल्क की एम्बेसी अगर पाकिस्तान में है तो वो फॉरेन ऑफिस के बाद उस एम्बेसी से अटेस्ट होकर फिर आप उसको यूज़ कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिको में हमें अगर कोई बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए या मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए तो वो फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान से अटेस्ट होता था, उसके बाद वो भिजवाना पड़ता था मैक्सिकन एम्बेसी ईरान में, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस होता था। तो ईरान में अटेस्ट होने के बाद फिर वो ये पाकिस्तान जाता था या फिर आपके पास आता था। तो अभी ये है कि अभी डायरेक्ट पाकिस्तान में ही अटेस्ट होगा फॉरेन ऑफिस से, या जो अभी जो ऑफिस बनेगा इसका अपोस्टाइल के लिए तो वो अपोस्टाइल होगा पाकिस्तान से। दैट्स इट। आप उसको अपने जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिको में आप यूज़ कर सकते हैं। एम्बेसी से अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। पाकिस्तान में मैक्सिकन एम्बेसी ओपन हो गई है क्या? नहीं जी, अभी तक नहीं हुई। लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान में मैक्सिकन एम्बेसी जल्द ओपन हो जाएगी, लेकिन उसका टाइम फ्रेम कोई नहीं था। वो न्यूज़ भी मैं आपको मज़े की बात बताऊं, वो भी न्यूज़ भी मैक्सिको से मतलब मिली थी हमें। यहाँ का जो फॉरेन ऑफिस है उनके थ्रू ये इशू हुआ था कि जो 7-8 कंट्री थे उनमें उन्होंने अपनी एम्बेसी ओपन करनी थी, क्योंकि इसका अभी तो आपको पता है कि जो सफारती ताल्लुकात जो है ना, जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो काफ़ी सारे कंट्री जो है ना उसको एक्सपेंड करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का आपको पता है पाकिस्तान के अंदर के हालात इतने बुरे हैं ना, उन्हें बाहर की कोई फिक्र ही नहीं है। बाहर में जी, हमें क्या पता मैक्सिको कहाँ है, पाकिस्तान वालों को पता ही नहीं मैक्सिको है कहाँ। यहाँ पे हमारी एक एम्बेसी है, बस नाम की है, क्या कहें। तो पाकिस्तान वालों को नहीं लगा, उन्हें इंटरनेशनल रिलेशन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अभी पाकिस्तान वाले कहते हैं भाई हम मैक्सिको के साथ हमारा क्या ताल्लुकात है, हमें क्या चाहिए वहाँ पे कि हम पाकिस्तान में मैक्सिकन एम्बेसी ओपन करें। पाकिस्तानियों को चाहिए कि भाई जितने भी कंट्रीज़ हैं, मैक्सिको जो है वो नॉर्थ अमेरिका में इम्पोर्टेंट एलाई है यूएसए का, कनाडा का, और यहाँ से काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान इंपोर्ट हो सकती हैं। पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना एक्सपोर्ट हो सकती हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स के हवाले से। यार इसका एक अलग से एक इस पे वीडियो बन सकती है कि स्पोर्ट्स की कितनी बड़ी मार्केट है यहाँ पे, ना सिर्फ मैक्सिको में बल्कि मैक्सिको से आप इजीली बाकी जितने भी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक पूरी मार्केट है, और इंडिया वाले कर रहे हैं यार। इंडिया वालों ने यहाँ पे मैक्सिको में इंडस्ट्री लगा ली है अपनी, यहाँ पे बाकायदा इंडस्ट्रीज लगाई है, ना सिर्फ वो मैक्सिको में बल्कि यहाँ से वो प्रोडक्शन करके बाकी कंट्रीज को भी वो कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है ना वो जब तक उसके अपने हालात ठीक नहीं होते वो इन चीज़ों में नहीं सोचता कि वहाँ पे किसकी एम्बेसी हमने ओपन करनी है। तो उसका जो फ़ायदा होगा वो पाकिस्तान का होगा, ठीक है। अगर यहाँ मैक्सिको में पाकिस्तानी एम्बेसी है ना तो वो मैक्सिको वालों को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे उनको जगह दी हुई है कि भैया आप यहाँ पे रहें, हमें ज़रूरत पड़ जाएगी कभी आपकी। तो पाकिस्तान वालों को किसी की ज़रूरत नहीं है। ओके, मेरे पास यूके का विजिट वीज़ा है, क्या मैं मैक्सिको आ सकता हूँ बगैर वीज़ा अप्लाई किए? ओके, मज़े की बात आपको बताऊँ, मैंने पहले वीडियो बनाई थी। अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है या यूके का परमानेंट वीज़ा है, रेजिडेंस है आपके पास, तो आप मैक्सिको बगैर वीज़ा अप्लाई किए आ सकते हैं एज़ पर मैक्सिकन एम्बेसी। लेकिन उसमें मुझे ये डाउट था कि अगर आपके पास यूके का विजिट वीज़ा है तो आप नहीं आ सकते, क्योंकि यूके का विजिट वीज़ा जो है वो टेम्पररी वीज़ा है आपके पास। तो जो एम्बेसी की वेबसाइट पे वो लिखो अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है, ठीक है, यूके की या वट एवर कंट्रीज अदर देन शेंगन वीज़ा, तो आपके अगर परमानेंट रेजिडेंस तब आप मैक्सिको आ सकते हैं। तो मेरा ख्याल में यूके के विजिट वीज़ा पे आप मैक्सिको नहीं आ सकते थे, लेकिन
कल ही मेरे एक दोस्त से, एक भाई से बात हुई है इंस्टाग्राम पे, मेरे साथ वो इन टच थे। तो वो पूछ रहे थे पहले कि मेरे पास इस तरह यूके का 5 साल का विजिट वीज़ा है, तो उस पर मैं मेक्सिको आ सकता हूँ। उसे मैंने बताया था, मैंने कहा एम्बेसी पे ये लिखा हुआ है, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो वो भाईजान जो है वो यूके के वीज़े पे, 5 साल के वीज़े पे, यूके के विजिट वीज़े पे मेक्सिको ट्रेवल किया उन्होंने, वो यहाँ पे पहुँच आए हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं उनका मैसेज सुन रहा था, मैंने बताया आप अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताएं कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है इमिग्रेशन पे, क्योंकि जो लोग मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उन्हीं की बुनियाद पर मैं आगे आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो उस भाई ने कहा है मेरे टोटली 10 मिनट लगे इमिग्रेशन पे। उन्होंने ये पूछा कि भाई आपके पास रिटर्न टिकट है, उन्होंने ये पूछा कि आपकी होटल बुकिंग का है। ये 2 सवाल भाई ने मुझे बताए कि ये मुझसे पूछें, और उन्हें एंट्री मिल गई है। तभी मैं अभी पूछता हूँ उनसे, मैं क्या बाकी कुछ अगर उसका कोई और एक्सपीरियंस हुआ तो वो भी शेयर करूँगा आपके साथ, लेकिन कर सकते हैं आप। इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि बगैर आप विजिट कर सकते हैं मेक्सिको। ओके, मेक्सिको इज़ वेरी डेंजरस कंट्री, ड्रग कार्टेल्स एंड ऑल दो स्टफ, हाउ यू कैन लिव देयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेक्सिको के हवाले से। देखें, अगर आप नेटफ्लिक्स की मूवीज़ देखते हैं, नेटफ्लिक्स की अगर आप सीरियल देखते हैं, तो फिर तो आपको मेक्सिको भी ऐसा लगेगा, कोलंबिया भी ऐसा लगेगा यहाँ पे जिस तरह की है। आपको पता है इस हवाले से यहाँ पे फेमस है मेक्सिको। लेकिन अगर हम देखें जो ग्राउंड रियलिटी होती है ना, जो डेली लाइफ होती है, वो इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन कुछ एरियाज हैं यहाँ पे जो बाकायदा इन चीज़ों का मतलब ब्रांड बना हुआ। मैं नाम नहीं लेता, वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करता, यूट्यूब आपको पता है फिर इसको इशू बना लेते हैं इस तरह की चीज़ों को। तो हैं मुझे कुछ सिटी हैं जो इनके बाकायदा घर हैं इन लोगों के, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। इक्का दुक्का हो जाता है यहाँ पे भी, और ये नहीं आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते कि भाई अगर आप ज़िंदगी यहाँ पे गुजारें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरह पाकिस्तान में अल्लाह ना करे किसी भी वक्त वो पहले होता था ना कि धमाका शमाका हो जाता था, कहीं पे भी हो जाता था, तो यहाँ पे भी किसी भी वक्त कुछ चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर दिल्ली अगर आप यहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो फॉरेनर्स है यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होता। काफ़ी सारे इंडियंस हैं जो वो मेक्सिको सिटी में आता है, बड़ा सिटी है, और वहाँ पे ज़्यादा ये स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा होता है। तो कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, रह रहे हैं। आई हैव 6 मंथ शेनियन वीज़ा, कैन आई गेट एंट्री इनटू मेक्सिको। शेनियन वीज़ा पे जी आप मेक्सिको आ सकते हैं, बिल्कुल बगैर वीज़ा अप्लाई किया सकते। व्हाई डोंट यू मेक वीडियो इन इंग्लिश, आई रियली लाइक टू वॉच योर वीडियो बाय आई डोंट अंडरस्टैंड। भाई यही मसला, अगर इंग्लिश में बनाऊंगा तो उर्दू वाले नहीं देखते, अगर उर्दू में बनाता हूँ तो इंग्लिश वाले नहीं देखते, क्या करें भाई। ये कि सब टाइटल लगा दें नीचे। हाउ आई कैन कम टू मेक्सिको, भाई आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें, अगर आपने विजिट पे आने तो आ सकते हैं। मेक्सिको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई फ्रॉम रशिया स्टडी वीज़ा, अगर रशिया में मेक्सिकन एम्बेसी है तो आप टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टडी वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। अब भाई जान कह रहे हैं हेल्प मी टू फाइंड वेरी इकोनॉमिक अकाउंटेंट। भाई विकास अख्तर साहब, कहाँ पे आप मेक्सिको में, कहाँ पे आपको अकाउंटेंट चाहिए? मेक्सिको में तो आपको जो चीफ अकाउंटेंट है वो तो आपको फेसबुक पे मिलेंगे, या किसी लोकल से, अगर आपने कोई बिजनेस वगैरह है आपको तो नेबर वगैरह से पूछें, सस्ते तो वहीं पे मिले आपको, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज वगैरह होती हैं वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती हैं वो। ओके भाई, ये कुछ आपके क्वेश्चन थे जो आपने इंस्टाग्राम पे किए हैं। तो बाकी मैसेजेस वगैरह मैं देख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं और काफ़ी अरसे से मैं डिस्कनेक्ट था इंस्टाग्राम से। तो कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें अभी ज़रूरत ही नहीं होगी रिप्लाई करने की। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज करें मुझे, या कमेंट्स करें, बेहतर है कमेंट्स करें, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसको नहीं, इसको तो आपने किया होगा तभी आप वीडियो देख रहे हैं, नहीं किया तो कर लें। जो मेरा व्लॉगिंग वाला चैनल है, और अगर कोई आपने सजेशन देनी है किस टाइप की वीडियो आप देखना चाहते हैं व्लॉगिंग के हवाले से, डेली लाइफ की जो लाइफस्टाइल जो व्लॉगिंग होती है उसके हवाले से, मुझे ज़रूर बताइएगा। या अगर आपको इस चैनल पे इमिग्रेशन के हवाले से किस तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में एक आध वीडियो बना के डाल दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरी वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।